हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी आखिर ज़मा अहमद मुजतबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा व तय्यतुस्सना सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। बिस्मिल्लाह। दोस्तों, पाकिस्तान के जड़वा शहर रावलपिंडी, कोठा कलां, मोरगा, वहाँ से बराह रास्त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और सलाम पेश करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपके नॉलेज में है, थोड़ी देर पहले हमने रावलपिंडी की एक बड़ी अजीम हस्ती और फ़न कबूतर परवी में उनका एक बड़ा अरसा गुजरा। मेरी मुराद उस्ताद राजा अजीम साहब मरहूम, उनकी कुछ स्टाफ, उनके कुछ कबूतर हम देख के आए। तो दोस्तों, आज कोठा कलां मोरगा मैं जिस छत पे खड़ा हूँ, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि 2017 में एक टूर्नामेंट, इलाकाई एक टूर्नामेंट हो रहा था। उस टूर्नामेंट की कवरेज के लिए हमें मौका मिला। तो सैयद मोहसिन शाह साहब, उनके यहाँ इस छत पे आना हुआ। दोस्तों, बड़ी कम उम्री में, बड़ी छोटी उम्र में, और बड़ी मज़े की बात यह है कि बड़े अच्छे अदारों से पढ़ने लिखने के साथ साथ उस बच्चे ने अपना ये शौक़ जो है वो कर रहे हैं। और बड़ी खुशी हुई उस वक़्त 2017 में मैं जब आया तो वो ओ लेवल कर रहे थे उस वक़्त। तो आज जब मुझे पता चला, वो ज़रिया भी मैं आपको बताऊंगा, वो हमारे दोस्त भी, हमारे भाई, वो हमारी महफिल में मौजूद हैं, तो बड़ी खुशी हुई। दोस्तों, मेरी मुराद, आप मेरे साथ देख रहे हैं अब्दुल अमाद, जिनका तल्लक कोठा कलां मोरगा रावलपिंडी से है, और वो अब भी अपनी स्टडी के सिलसिला में यूका में मुकीम है और आजकल वो अपने घर छुट्टियां गुजारने आए हुए हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि एक बचपन से ये शौक़ रहा और उसके साथ साथ अपनी तालीम को भी उन्होंने अपने शौक़ के साथ साथ बड़ा इम्प्रूव किया। और हमारी दिली दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इनके जो गोल हैं ये वो गोल अचीव करें और अपने तालीमी मैदान में भी इसी तरह अपना नाम रोशन करें। बड़ी कम उम्री में दोस्तों रावलपिंडी के शौक़ में ये बच्चा वारद हुआ और इसने अपना बड़ा नाम कमाया। तो आइए कुछ चंद बातें करते हुए इंशाअल्लाह फिर हम आपको इनका शौक़ भी दिखाएंगे। बैठो ना, बैठो प्लीज़। भाई बैठो ना, ना बैठो ना, मैं नहीं बैठूंगा, आप बैठो। तो दोस्तों, अब जिस शख्सियत का मैंने जिक्र किया, चौधरी अब्दुल बासित भाई, उन्होंने ही कल मुझे टेलीफोन किया, तो मैंने कहा मैं वहाँ आ रहा हूँ इंशाल्लाह, तो मैं वहाँ आऊँगा। मगर मुझे अमाद के बारे में ये इल्म नहीं था। तो आप जिस वक्त आके मुझे पता चला तो बड़ी खुशी हुई कि 2017 के बाद आज 2021 है, मैं दोबारा उसके पास हाज़िर हुआ हूँ। बासित भाई, क्या हाल है आपके? आप ठीक हैं? आपकी बड़ी मेहरबानी, आज आपने मुझे बामाद से मिलवाया है। मतलब आपने ब्रिज का किरदार अदा किया, लिंक बने आपकी बड़ी आपका शुक्रिया जो आप आ गए। ये शौक प्रमोट करने के लिए आपको बुलाया कि यंग सा लड़का देखें, अभी बहरून मुल्क पढ़ रहा भी है और साथ शौक भी अपना कर रहा है, उसको शौक भी देखें पढ़ाई के इसी साथ तरह। साथ। दोस्तों, अब्दुल अमाद के मामू चौधरी राशिद, जिनकी वजह से थोड़ी देर पहले आपकी रिकॉर्ड ये बात हो रही थी कि वो इस शौक़ में आया, इसी तरह हम आज यहाँ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमाद, क्या हाल है आपके? आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, मेरी खैरियत तरफ से से हैं? सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसा लगा यार लाला जी, आज 2021 में फिर दोबारा तुम्हारी छत में टाइम बहुत जल्दी गुजर गया जी, 4 साल का टाइम इस तरह मतलब लग रहा है कि कल आप मेरी तरफ आए थे, कल की बात है। तो बड़ी खुशी हुई है। आज बासित भाई ने कल मेरे साथ जिक्र किया लाला जी रावलपिंडी में मौजूद हैं, तो मैंने बासित भाई को भी बोला है कि उनको हमारी तरफ दावत दें। बासित ने बोला इंशाल्लाह, फिर आपको फ़ोन किया उन्होंने। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी तरफ आए हैं, बड़ी खुशी हुई है आपसे मिल के। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। आप जिस तरह का काम पूरे पाकिस्तान में कर रहे हैं, मतलब कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपनी ज़ाती मसरूफियात को छोड़ के हमारे शौक़ को प्रमोट कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी दे और आप ये काम लंबी देर तक हमारे शौक़ को इस तरह प्रमोट करते रहें। तो दोस्तों, माशाल्लाह
अमाद ने बड़े इख्तिसार के साथ। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि मैंने जो कुछ आज तक किया है, ये मेरा शौक़ रहा था कि आपने देखा कोयटा में भी मैं मौजूद रहा हूँ। तो आइए दोस्तों, चंद इस होनहार खिलाड़ी से, और मुझे आज खुशी सबसे बड़ी ये हो रही है कि मेरे कैमरे पे एक ऐसा बच्चा मौजूद है कि जिसने अपनी हायर एजुकेशन के साथ साथ अपने शौक़ पे भी नज़र रखी है। तो आइए कोई उनसे चंद बातें करते हैं। तो अमाद जी, ये कैसे, किस तरह ये शौक़ शुरू हुआ इतनी छोटी उम्र में? लाला जी, मेरे फुप्पोजाद भाई थे चौधरी तानिश साहब जी, बैठ जाएं आप अगर इसी तो उनके पास मैं जाता था। तकरीबन 2003, 4, 5 की बात है, उसको 3-4 साल का होता था। तो ये कोई शौक़ समझ लें कि मेरे जीन्स के अंदर था, और जिस तरह होता है कुदरती अल्लाह ताला की तरफ से। तब बचपन से मेरे अंदर वो एक जुनून था कि मैं उनकी तरफ जाता था। तो सारी फैमिली मेरी नीचे घर में होती थी, तो मैं उनके पास छत पे जाके बैठ जाता था। तो मैंने आपको कल में पिक्चर भी दिखाई है, वो बचपन में मैं उनके साथ उनके पिंजरों में उनके साथ काम करा रहा हूँ, कबूतरों का जो भी दाना पानी का सिस्टम है। तो उस वक्त से लाला जी ये शौक़ है। फिर 2006-7 की गारबन बात है, मैंने एक कबूतर उनसे घर में लेके आया था। तो अनफॉर्चुनेटली वो जब लेके आया, मैं रात को उसको मैंने एक डब्बे के अंदर बंद किया था। तो रात को मेरा बिल्ली ले गई थी कबूतर। फिर मैं सुबह उठूँ तो मैंने वालिद साहब के साथ बहुत ज़्यादा इंसिस्ट की है। तो फिर वालिद साहब उस वक्त नहीं मान रहे थे, लेकिन मेरी अम्मी ने इंसिस्ट किया है। तो वो फिर उन्होंने मुझे एक छोटा सा खुदरा बना के दिया है, फिर एक पिंजरा, फिर उस एक कबूतर के बाद उसी कज़न ने मुझे 7 कबूतर ला के दिए घर में। तो उसके बाद फिर सिलसिला चला आया, एक खुड्डे से 2 बने, 2 से 3 बने। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह। असल में बात यह है लाला जी, देखें, अगर आप अपने वालिदैन की ख्वाहिशात और उनकी जो डिमांड वालिदैन की, और एक बच्चे से क्या हो सकती है जी अपनी पढ़ाई के अलावा। दोस्तों, ये बातें बड़ी गौर से और बड़ी सुनने वाली बातें हैं, आपने इन बातों पे गौर करना है। आप हमारे पढ़ाई के अलावा वालिदैन की और क्या डिमांड होती है अपने बच्चों से? उनको सिर्फ एक यही चाहिए होता है, उनका जो बेटा है या बेटी है एक अच्छा इंसान बन जाए, मोशन एक उसकी इज़्ज़त हो। अगर आप उनकी वो रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई वालिदैन अपने बच्चे की कोई भी ख्वाहिश पूरी ना करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने वो अपने वालिद की जो एक उनकी ख्वाहिश थी कि पढ़ाई क्लास में आपने फ़र्स्ट आना है, अच्छे नंबर लेने हैं, रेगुलर रहना है, और कबूतरबाजी से जो कबूतरों का टाइम है कबूतरों को देना है, और पढ़ाई का टाइम पढ़ाई को देना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो काम मैं करता रहूँ, तो मेरे वालिद साहब मुझे सपोर्ट करते रहें। मेरे ख्याल से आज जो मेरा ये मुकाम है अल्हम्दुलिल्लाह, रावलपिंडी के सब उस्ताद तकरीबन सबसे मुलाकात है, रावलपिंडी इस्लामाबाद से बाहर भी जो लोग हैं सबसे मुलाकात है। तो वो सिर्फ पॉसिबल है मेरे वालिद साहब की वजह से। उन्होंने जितनी मुझे सपोर्ट की है, जितना उन्होंने मुझे इस मुकाम तक ला के खड़ा किया है, शायद ही कोई कर सके इतनी कम उम्र में किसी अपने छोटे बच्चे के लिए। वो सिर्फ ये वजह थी कि मैंने उनकी पढ़ाई वाली जो रिक्वायरमेंट थी वो मैंने फुलफ़िल की है। तो हमारे में 2017 में आया था, उस वक्त आप ओ लेवल कर रहे थे। बड़ी खुशी हुई मुझे उस वक्त ये सुन के। मैं गाड़ी से उतरा ही तो मुझे मेरे कान में ये आवाज़ पड़ी कि लाला जी, ये बच्चा पढ़ भी रहा है, मतलब है हाईली क्वालिफाइड, आगे सब शौक़ भी है पढ़ाई का। तो आजकल क्या हो रहा है? लाला जी, ओ लेवल्स ख़त्म हुआ है, फिर मैंने 2 साल का ए लेवल्स किया है इधर ही पिंडी इस्लामाबाद में। और उसके बाद अभी मैं लंदन में यूनिवर्सिटी चल रही है मेरी, बीएससी ऑनर्स चल रही है मेरी बिज़नेस मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स पे। तो फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिंस्टर से कर रहा हूँ मैं लंदन में। फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया, तभी 2 महीने की छुट्टियाँ थी, तो मैं आ गई हूँ, अपने फैमिली से भी मिला और शौक़ को भी पूरा कर रहा हूँ। इंशाल्लाह अभी वापस चले जाना है, फिर मई में वापस आऊँगा शौक़ करने के लिए इंशाल्लाह। यार, हमारे वो कौन सी गिदड़ सिंगी है कि आपने इतना अच्छा पढ़ा भी है, कबूतर भी संभाल के मैं देख रहा हूँ, आपकी मेंटेनेंस, आपका ये शौक़ भी, तस्वीरें बताया सब बोलती हैं। तो ये इन चीज़ों ने कोई आपकी पढ़ाई में कोई खलल तो नहीं डाला? लाला जी देखें, आप दुनिया के, अगर आपके अंदर क्वालिटी है टाइम मैनेजमेंट की, दुनिया के कोई भी मल्टीपल काम आप एक साथ कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है टाइम मैनेजमेंट। अगर आप टाइम मैनेजमेंट को सही रखते हैं, अपनी जो जिस वक्त जो काम है, अगर आप फुल कंसंट्रेट उस पर करके रखेंगे, तो आपको दूसरी चीज़ आपकी कभी वो ख़राब नहीं होगी। सबसे बड़ी बात है टाइम मैनेजमेंट। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह लाला जी, जो मेरा स्कूल का टाइम होता था, फिर मेरी शाम को अकेडमी का टाइम होता था, उसके अलावा जो मेरा टाइम था मेरी छत पे गुजरता था अल्हम्दुलिल्लाह कबूतरों के साथ। और जब फिरतें आती थी उन दिनों में, जो मेरा स्कूल का काम होता था, जो पढ़ाई होती थी, वो मैं इधर छत पे बैठ के करता था। साथ फिरत लगी हुई होती थी कबूतरों की। सबसे अच्छी बात लाला जी होती थी, मुझे जो सबसे शौक़ ने मुझे एक सबक दिया है लाला जी, सुबह उठना
फजर की अल्लाह ताला को याद करना, ठीक है। उसके बाद आप ऊपर कबूतरों के पास आते हैं, जब फिरतें लगी हुई होती हैं कबूतरों की शुरू होती है, आप अच्छी फिरत लगाते हैं कबूतरों को, फिर उसके बाद आपके पास पूरा एम्पल टाइम होता है। अगर ये शौक़ ना हो लाला जी, फिर तो हम लोग सारी रात मोबाइल में रहें, सुबह जाके 12-1 बजे उठें, तो वो लाइफ का कोई मज़ा नहीं है लाला जी। लाइफ का मज़ा इसी में आप सुबह फजर के वक्त उठें, अल्लाह को याद करें, इस शौक़ को पूरा करें, दिन को अपनी पढ़ाई करें। और यही बस इसी तरह मेरी पिछले जो 4-5 साल से रूटीन है जो मैं शौक़ कर रहा हूँ। पहले तो चलो रखे होते थे, अभी तकरीबन 2017 में शुरू किया था मैंने टूर्नामेंट वगैरह उड़ाना। बाज़ानें हो रही हैं ज़रा। जी तो दोस्तों बाज़ानें हो रही हैं इंशाल्लाह, आपने हमारे साथ है ना। ये अब्दुल अमाद का जिनका कोठा का नाम मुर्गा रावलपिंडी से तल्लुक़ है, ये उन्होंने अपनी छत का नया ये अभी सेटअप बनाया है। अस्सलातु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो दोस्तों, आपने देखा, मैंने छत के मनाज़र आपको दिखाए। इससे पहले मैं समझता हूँ दोस्तों कि अक्सर मौक़ों पे मैंने ये बात की है कि तस्वीरें बोलती हैं। आप देखें तो अब्दुल अमाद, जिनका तल्लुक़ कोठा कलां मोरगा रावलपिंडी से है, कि उस बच्चे ने अपनी आला तालीम के साथ साथ, आप भी अब देखें कि यूके की यूनिवर्सिटी में अपनी आला तालीम वो हासिल कर रहे हैं। वहाँ से वो छुट्टियों पे आए हुए हैं और थोड़े दिनों बाद उन्होंने वापस जाना है। तो ये उनका बड़ा खूबसूरत शौक़, मैं 2017 में भी आया। तो आज मैं देख रहा हूँ कि वाकई तस्वीरें बोलती हैं। तस्वीरें ये बता रही हैं कि उसके शौक़ का इज़हार, उसकी लगन, इस शौक़ से दिलचस्पी, उनका इज़हार जो है, ये मुझे बोलने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। ये तस्वीरें वो इज़हार ख़ुद कर रही हैं। और अमाद जी, आपके क्या हाल हैं? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल। तो क्या यार, क्या इंस्पायरेशन है आपकी, मतलब एक कबूतर परवरी में आगे किस तरह आप, किसकी कोई साया शफकत में, किस तरह कोई शौक़ को आप लेके जा रहे हैं आप? दादा जी, मेरे साथ होते हैं शहरियार भाई, शहरी भाई उनका नाम है। तो वो मेरे साथ ही ऊँचा शौक बोल करते रहे हैं, मेरे साथ ही शौक कर रहे हैं वो। अच्छा अच्छा। और कबूतर भी यहाँ पे उड़ाना, मेंटेनेंस सारी वो मतलब मेरे साथ ही रहनुमाई उन्हीं की होती है। तो इंशाल्लाह मियाँ नज़ीर पार्टी से हमारा मतलब ताल्लुक़ है। इंशाल्लाह चेयरमैन अंकल के हम लोग इंशाल्लाह जब नेक्स्ट ईयर या प्रॉबली इस ईयर के एंड में हम लोग उनकी पार्टी में शामिल है। ऑफिशियली तो नहीं हुए अभी तक, लेकिन हमारा ताल्लुक़ उन्हीं के साथ ही है, मियाँ नज़ीर पार्टी के साथ। तो दोस्तों, ये एक और बात भी सामने आई। उस्ताद इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन, जो कि उस्ताद मियाँ नज़ीर पार्टी को वो लीड कर रहे हैं, लाहौर से हैं। अमाद का ये कहना है कि ये उन्हीं की सरपरस्ती में हम ये जो शौक़ हो रहा है, और आइंदा बाकायदा इस रस्म को भी अदा करने का, मगर पहले उसने ये इंदिया दिया है कि मैं अपनी तालीम कंप्लीट करूँगा। तो इंशाअल्लाह हो सकता है साल के आखिर में या कुछ थोड़े अरसे बाद वो बाकायदा तौर पे उस्ताद इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन ऑफ लाहौर, जो कि उस्ताद मियाँ नज़ीर पार्टी से उनके सरबराह भी हैं, और बड़े अरसे से वो अपने ये फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। तो क्या अब आपने देखा, अब अमाद होता है ना, एक सिलेक्शन होती है, जहन में एक माइंड होता है, फ़लाँ टीचर के पास पढ़ना है, फ़लाँ कॉलेज में जाना है, फ़लाँ सब्जेक्ट। क्या अब किस चीज़ ने ज़्यादा इंस्पायर किया आपको? मुझे सबसे ज़्यादा चेयरमैन अंकल के खुलूस ने एक्सपायर किया है जी। उनके जो इखलाक हैं, उनका जो इंसान मतलब होता है ना, उनके साथ कोई उस्ताद शागिर्द वाला सिस्टम नहीं होता। वो अपने उस्तादों, जो उनके शागिर्द हैं, उनको अपने बेटों की तरह समझते हैं। मैंने उनके शागिर्द हैदर भाई हैं, उनके साथ भी हमारा बहुत अच्छा ताल्लुक़ है। बाबर भाई हैं, बोदी भाई हैं, सबके साथ हमारा उठना बैठना, वहाँ पे हम जाते हैं उनके पास। अभी वो रिसेंटली आए भी थे मेरे पास। तो मैंने उनका एक जो सबसे मुझे अच्छा, उनकी जो मुझे इंस्पायरेशन थी उनकी पार्टी में जाने की, कि वो अपने शागिर्दों को अपने बेटों जैसे समझते हैं और खुलूस और मतलब बेलौस होकर चलते हैं। आसान लफ्ज़ों में मैं अगर आपको बताऊँ तो आइंदा मतलब है, आइंदा जो आगे फिर मुस्तकबिल जो है वो मियाँ नज़ीर मियाँ पार्टी। नज़ीर पार्टी आप कह सकते हैं कि छत मियाँ नज़ीर पार्टी की छत। तो दोस्तों, ये ब्रेकिंग न्यूज़ मेरे लिए ख़ास करके हो सकता है आप लोगों को ये पहले पता हो, मगर ये है कि आप रावलपिंडी में देख रहे हैं कि उस्ताद मियाँ नज़ीर पार्टी के शौक़ में मैं समझता हूँ एक खूबसूरत और सबसे बड़ी बात यह कि कोनार पढ़े लिखे और एक अच्छे शौकीन का जो है वो रावलपिंडी से इजाफा हो रहा है। तो मुबारक हो जी तमाम मियाँ नज़ीर पार्टी को, आपको भी मुबारक हो। तो क्या हमारे आप छोटी सी उम्र से इस शौक़ में आए, क्या देखते हैं यहाँ आपके पास मिक्स कबूतर हैं, कसूरी ज़्यादा हैं या सियालकोटी? मैं दिखाऊंगा भी कबूतर, मुझे सिर्फ 3 ही कबूतर पसंद हैं। पहले रखे हुए थे, मिक्स भी रखे थे, सियालकोटी भी रखे हुए थे, बाकी सब नस्लें भी रखी हुई थी। लेकिन अभी जो रिलाय में एंड आके मेरा 3 ही नस्लों को हुआ है, इन्हीं को लेके आगे चलना है इंशाल्लाह। टेडी, डब वाली और गोल्डन कबूतर, ये 3 कबूतर मुझे पसंद हैं। इसके अलावा मेरे पास और कबूतर है भी। अच्छा। और जो उड़े हैं इससे कम ही उड़ोगे, इन कबूतरों से ज़्यादा कोई नहीं उड़ा मेरे पास, टेडी और डब वाले और गोल्डन कबूतर से ज़्यादा। मतलब इनको मिक्स कर रहे हैं आप आपस में? इनको
फ़िलहाल तो हम लोग आपस में इनको जो ओरिजिनल कबूतर लगा के खुद बना रहे हैं, कुछ उड़ाने के लिए मिक्स भी कर रहे हैं, लेकिन जो ज़्यादा फोकस है मेरा वो अभी बनाने पे है, क्योंकि स्टार्ट है अभी। अगर बन जाए एक दफ़ा फिर आपको किसी चीज़ की वो टेंशन नहीं होगी आपको, अगर आप कोई कबूतर बन जाए एक दफ़ा। तो ये सुना है आपने ये सारी छत को भी दोबारा जो है उसको रेविनेट किया है ये सारा? तकरीबन लास्ट ईयर हम लोगों ने लाला जी हमारी छत तैयार हुई है 1 सितंबर को, और अल्हम्दुलिल्लाह 2 अक्टूबर को मैंने पार्टिसिपेट किया था अपने इलाकाई टूर्नामेंट में। 1 महीने की छत नई, कबूतर भी नए थे सारे। 1 महीने में इनको इस छत पे हिला के अल्हम्दुलिल्लाह 2 तारीख तक, उस वक्त मैं फ्री भी था, दिन रात मैंने मेहनत की, खुद उड़ाए अपने हाथ से कबूतर, जो किया खुद किया है, साथ शहरी भाई की रहनुमाई थी। 2 तारीख को कबूतर आए अल्हम्दुलिल्लाह, एक वनडे में 2nd पोजीशन आई है, आखिरी कबूतर के इनामात भी जीते हैं। मतलब उसमें उस दौरान हमने 2-3 ट्रॉफीज़, मतलब 1 महीने की तैयारी के दौरान हमने। तो आप बाहर बैठे हो तो पता है मैं अक्सर एक बात करता हूँ, मेरे परदेसी भाई या बेटे या भतीजे बाहर, कैसा लगता है आपको बाहर देखते हैं जिस वक्त लाला जी आप लोगों को याद? मैंने जेठ के सीज़न में मैं बाहर था, इधर नहीं था, पीछे शहरी भाई और ये मेरा जो मुहावत है छत का वो था, तो मैंने अपने कैमरे लगाए हुए हैं इधर, साथ मोबाइल पे उनका सिस्टम किया हुआ है। उधर से बैठ के मैं थ्रू आउट सुबह जिस दिन, फिर अगर वहाँ के 2 बजे ना रात के, इधर सुबह 6 हैं, तो मैं वहाँ पे 2 बजे रात तक बैठा देख रहा होता है जी मोरें लग रही हैं कबूतरों को, फलाने कबूतर के साथ ऐसा सिस्टम हो रहा है, फलाना इतने बजे आ रहा है, और सारा रिकॉर्ड मेरे पास इधर होता था। तो उधर से मैं कैमरे में देख के इसको भी गाइड करता था, यार ऐसे नहीं ऐसे करें, शहरी भी के साथ भी मशवरा होता था। तो मतलब उधर से बैठ के भी मुझे कमी नहीं महसूस हुई, टेक्नोलॉजी ने मुझे अपनी शौक़ की कमी नहीं महसूस हुई। मतलब आप कह सकते हैं कि ये टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया को उसने हथेली पे रख दिया है। एक वो ज़माना टेलीग्राम था, ख़त लिखा करते थे। आप समझ लें कि मुझे इतना ऐसा महसूस होता था कि मैं खुद छत पे बैठ के अपने हाथ से कबूतर उड़ा रहा हूँ, ऐसा मतलब इन्होंने मुझे, जो कैमरे भी थे मैंने अपने मोबाइल में इंस्टॉल करे थे, और इधर भी जो मेरे कज़न थे और मोहम्मद था, उसने मुझे व्हाट्सएप पे हर समझ लें 24 घंटे होते थे दिन में, 24 घंटे मेरा व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल चल रही होती थी। तो ये कब से मतलब है ये मियाँ नज़ीर पार्टी से जो अटैचमेंट है, कितना कुछ अर्सा? मेरे वालिद साहब के दोस्त हैं, उनके थ्रू हमारा उनके साथ हुआ था, फिर वो फर्स्ट टाइम इधर आए थे, तो बस उनके साथ एक दिल लगी होगी इंशाल्लाह। लास्ट ईयर ही 2020 में आए थे, तो इंशाल्लाह उसके बाद से अब हमने यही इरादा किया हुआ है कि मियाँ नज़ीर पार्टी में ही जाना इंशाल्लाह। चेयरमैन अंकल के साथ ही हमने आगे सारा शौक़ करना है, जब तक ज़िंदगी है और जब तक शौक़ है। तो दोस्तों आइए आप जी कबूतर मैं ले आता हूँ, आप बैठे लाए ना जी, मैं ले आता हूँ। तो कौन से कबूतर दिखाएंगे आपको जो पसंद है? आपने 3 ब्रीडें कही हैं मुझे, वो अब इधर इधर ना इधर ला के रखते हैं उन्हें, ठीक है? किधर हैं कबूतर? आप बैठो, मैं लेके आती हूँ। चले हाँ, कोई एक आध जो आपका उड़ने वाले जो कबूतर हैं 26 ले क्या होगा? खुशी हो रही है। दादाजी इधर आओ, ना बात नहीं जाओ ना, नहीं इधर आओ, ना खैर है चुप नहीं बैठो। या फिर थोड़े पीछे हो जाओ। ठीक है जाओ, फिर कर रहा तो दोस्तों उस्ताद मियाँ नज़ीर पार्टी रावलपिंडी इस्लामाबाद के शौक़ में एक बड़ा ये ख़ूबसूरत इजाफ़ा है। ये आप देख रहे हैं कि अब्दुल वो अपने हाथ से अपने उड़ने वाले जो कबूतर हैं उनके वो ला के दिखा रहे हैं। और पहले ये कबूतर दिखाओ, पता है क्या करो, इस तरफ हो तुम ना, इस तरह ये पीछे बैकग्राउंड ये आए पीछे, इधर करो कबूतर को इधर। ये दोस्तों आप अब्दुल अहमद के हाथ में जो कबूतर देख रहे हैं ये उनका उड़ने वाला कबूतर है। ये लाला जी इस दफ़ा जेठ में ये बच्चा पूरा चैंपियन हुआ है पूरे मोरगा ट्रॉफी लादा इस बच्चे को मिली थी। ये मेरे घर का बच्चा है, टैडी और गोल्डन क्रॉस। ये टैडी और गोल्डनों का क्रॉस है ये, टैडी डब वाले, सॉरी डब वाले। जी दिखाएं ज़रा कबूतर दिखाएं। बच्चा चैंपियन हुआ था ये इस दफ़ा जेठ में।
रुस्तम मुर्गा बच्चा था, इसका ही नाम। तो दोस्तों रुस्तम मोरगा के नाम से ये जो बेबी पिजन, ये अभी तो पठा माशाल्लाह हो गया होगा, बड़ा जी अभी तकरीबन समझ लें आप 9 पर का हो 9 पर का हमने हुआ। मतलब पर पटाई में इसको लैस करवा दिया था, अभी समझ लें कि कोरा पट्टा ही है। अच्छा तो दोस्तों ये अब्दुल अमाद के घर की तैयार करदा ब्रीड गोल्डन और डब वाले वो ये कह रहे हैं कि लाला जी उनका ये क्रॉस हमने उड़ाया है। आँख दिखाए ना। ये दोस्तों अब्दुल अमाद ऑफ कोठा कलां मोरगा रावलपिंडी उनके घर के ये उड़ने वाले उनके अपने घर की ये ब्रीड है डब वाले और टैडी कबूतरों का ये क्रॉस इसका कुंडा दिखा लाला जी आपकी बात करता चलूँ, इसका जो वालिद था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास उड़ा हुआ है, और जब भी उसको स्टैंप लगी है वो माशाल्लाह अंधेरे में ही बैठा है 6 के पार कर, और वो भी उसने कई इनामात जीते हैं आखिरी कबूतर के अपने इस इलाकाई में टूर्नामेंट्स में इसके वालिद ने, और अब माशाल्लाह आगे बच्चे भी इसके चैम्पियन हो रहे हैं, मतलब कहते हैं ना चैम्पियंस ऑफ द चैम्पियंस वो नहीं करे हैं। 2026 में हमारे घर के कबूतर, तो ये कबूतर घर का था हमारा, चेयरमैन अंकल से डब वाली मादी आई हुई थी, वो हमने क्रॉस किया तो ये आगे से निकले और माशाल्लाह चैम्पियन हो। तो ये इस बच्चे का तारफ नहीं आपने करवाया यार। ये जी समझ लें कि हमारे इस छत का सिपाही करता है, धरता सिपाही करता आपका। यही है। मेरी गैर मौजूदगी में, शहरी भाई की गैर मौजूदगी में छत का समझ लें ऑनर यही है, यही संभालता है सब कुछ, सारा निज़ाम इसके सारा पास निज़ाम होता इसके है। पास। क्या नाम है यार तुम्हारा? इसका नाम भी हमारा इसका नाम भी अमाद है। तो दोस्तों ये देखें दो हम नाम अमाद ये कह रहा है कि हमारी गैर मौजूदगी में शहरी अमाद उर्फ कोडू के नाम से, कोडू इसका निक नेम है। तो अमाद जी दिखाएं, इसका कुंडा दिखाएं ज़रा। ये दोस्तों आप ये पट्ठा है पट्ठी है जी पट्ठा है लगा। ये उस पट्ठे का मैं आपको कुंडा दिखा रहा हूँ जिसके मतलब ये अमाद ने आपको बताया कि उसने रुस्तम मोरगा का टाइटल अपने नाम किया और उनके घर की ये ब्रीड है टैडी और डब वाले। जिस तरह कि उन्होंने बताया कि उस्ताद इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन ऑफ लाहौर उनके घर से आई मादा और गोल्डन कबूतर उन्होंने अपना साथ लगाया। डब वाला जी, डब वाले और गोल्डन डब वाले। पंजे दिखाए जरा इसके पंजे देखें दोस्तों। ये प्रवासी कबूतर जो है उनका शौक करवा रहे हैं अब्दुल अमाद आपको, और कोई अपना उड़ने वाला कबूतर थोड़ी 40 नंबर ले आओ। ये लाला जी डब वाले और इधर अमाद कुर्सी आप इधर करो, एक मिनट और इधर करो। इसका ये दीवार बैकग्राउंड में आए, समझ आई आप? इधर करो, आप इधर करो। डब वाले ओ सॉरी टैडी और अली वाले क्रॉस कबूतर है। टैडी और अली वाले, तो अली वाले तो फिर मतलब आप कह रहे थे इसका मतलब है अली वाले कबूतर हैं। एक है मेरे पास अली वाला जी। क्या रिजल्ट है उसका, कैसा लाला जी रिजल्ट? ये बच्चा अभी गर्मी में माशाल्लाह शाम तक उड़ा है रमजान में। अच्छा 7 बजे टैडियों को आपने अली वाले के साथ क्रॉस, जी, और वो ये कबूतर है आपके पास? जी वो भी आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों अब ये अली वाले और टैडी कबूतरों का ये क्रॉस ये अब्दुल अमाद के हाथ में, ये उनका ये भी उनका परवाजी परिंदा है। वालेकुम अस्सलाम। यार दोस्तों आप लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं, मुझे गिला भी आता है लोगों का, लोग बरमला गिला भी करते हैं। एक्चुअल मेरी कोशिश ये होती है कि आपको जो कवरेज दी जा रही होती है उसकी तरफ तवज्जो। तंजील भाई क्या आ रहे हैं, चौधरी मंसूर खालद, सैमी गुज्जर, इसकी आंख दिखाएं मार इधर ही मेरा आँख रेस्ट करें ना, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हो।
तो ये दोस्तों ये अली वाले और टैडी ब्रीड का ये क्रॉस कबूतर, ये परवाजी कबूतर आपको अब्दुल अमाद दिखा रहा है। कुंडा दिखाएं इसको। ये इसका कुंडा देखें आप। यार मैं कहता हूँ तुम्हारी कवरेज अच्छी हो यार। पंजे दिखाएं। अच्छा सुबह ना ज़रा एक दफ़ा खुलो में ना, तुम कैमरा लेके जाओगे ज़रा, मैं छोड़ के हाँ जी ठीक माइंड तो नहीं करोगे? नहीं नहीं लगा लेके जाओ ज़रा थोड़े से प्रवासी। ये दोस्तों अब आपको मैं कैमरा दे रहा हूँ, उनके वो प्रवासी कबूतर हैं, ये आपको उनका शौक करवाएंगे। यहाँ से ना देखना स्क्रीन पे आग ना लगे। जी ठीक आज बाहर छोड़ दो सारे कह रहे हैं। दो तीन कबूतर लाला जी हाथ में दिखा दीजिए। हाँ अब लाओ ना, आप उड़ने वाला अच्छा कबूतर लाओ। 10 नंबर लेके ये दोस्तों अब अब्दुल अमाद आप कोठा कलाम मोरगा, उनकी छत के गिरदोनवा के ये जो बड़े खूबसूरत मनाजर हैं, साथ ही उनकी सारी अपनी आबाई एक सिलसिला है। यहाँ चौधरी अब्दुल बासत भी ये आप सामने देख रहे हैं। तो यहाँ ही उन्होंने अपना ये सेटअप बनाया हुआ है। पानी किधर पे है? ये सारे जितने भी खुडे आपको नज़र आ रहे हैं, ये केजेस, ये सारे उनके परवाजी कबूतरों के केजेस हैं और हाल ही में उन्होंने इन्हें दोबारा बिल्डअप किया है। और आइंदा दोस्तों अब्दुल अमाद आप कोठा कलाम मोरगा रावलपिंडी वो बाकायदा तौर पर उस्ताद इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन अब भी उनकी रहनुमाई में है वो, और आइंदा प्रॉपर तरीके से वो कह रहे हैं कि इंशाल्लाह मैंने अपनी एजुकेशन मुकम्मल करने के बाद आके बाकायदा उनकी शागिर्दी में इंशाल्लाह मैंने आगे अपने शौक़ को लेके जाना है। तो आइए दोस्तों इस तरह आपको एक और, हाँ इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। आपका आँख इधर होना चाहिए। नहीं नहीं इस तरह छोड़ो छोड़ो, ये आप ना इधर बैकग्राउंड में हो देखो ना, मैंने इधर होकर देखो बैकग्राउंड में हो ना, और क्लियर जी जी। ये दोस्तों आप जो कबूतर देख रहे हैं अमाद के हाथ में, ये भी उनका ये परवाजी कबूतर है। ये ब्रीडर कबूतर है। अच्छा ये भी ये घर का ही है। ये घर का है। जी जी।
ये कौन सी सनफ में है जी? ये लाला जी हम इनको 10 नंबर डैडी बोलते हैं। 10 नंबर टैडी। जी, जी। आंख दिखाएं। ये दोस्तों ब्रीडर कबूतर जो है ये उसका शौक़ आपको आबाद करवा रहा है। ये उनके 10 नंबर टैडी ब्रीड के ये कबूतर हैं। ये चौधरी शकील भाई जी, सैयद तंजील अहमद, सारे तमाम दोस्त अहबाब, दोस्तों आप मुझे देख रहे हैं। एक्चुअल मेरी तवज्जो जो होती है वो कैमरे की तरफ होती है, आप लोग माइंड ना किया करें। मैं इसीलिए इंट्रो में आप लोगों को याद करता हूँ और ये आपके शौक़ की आबियारी के लिए ये सारा सिलसिला होता है। ये 10 नंबर टैडी अब्दुल हमाद आप कोठा कलां मोरगा रावलपिंडी, जो कि बाकायदा तौर पर आइंदा जो है उस्ताद मियाँ नज़ीर पार्टी के प्लेटफार्म से वो रावलपिंडी इस्लामाबाद से वो अपना शौक़ करेंगे। खुदा दिखाएँ सीधा ये दोस्तों इस कुंदे की खूबसूरती, आप ज़ाहिर है कबूतर परवर भी हैं, बड़ी इसमें एक बड़ी ख़ास खूबी है इस कुंदे में। माशाअल्लाह। लाला जी ये खुद भी उड़ा हुआ है। अच्छा ये खुद भी उड़ा हुआ है? खुद भी उड़ा हुआ है लाला। क्या यार आज तुम्हारा क्या मतलब है, आगे भी ऑफ द रिकॉर्ड ये बात हो रही थी, क्या समझते हो कि लोग अक्सर जो है एक करते हैं कबूतर खुद पकड़ के जोड़े लगाने, तुम्हारा तजर्बा क्या है इस हवाले से? लाला जी मेरा जो तजर्बा है वो सबसे जो कामयाब तजर्बा मेरा रहा है, कबूतर वही है जो खुद अपने हाथ से आंखों के सामने उड़ा हुआ हो, उसी को ब्रीडिंग वही आगे ब्रीडिंग में आपके चैंपियन बच्चे निकालेगा। अगर आप सिर्फ देखते हैं जी खूबसूरती है जी, अगर आपका कबूतर खूबसूरत है, फलाने घर का कबूतर है, आपने अगर उसकी परफॉर्मेंस खुद नहीं देखी हुई तो वो आपका कामयाब नहीं होगा। अच्छा कबूतर उड़ा हुआ हो, उसके पीछे हिस्ट्री होनी चाहिए, ब्लड लाइन होनी चाहिए। अगर आप किसी से भी कबूतर लेके आते हैं तो कोशिश करें कबूतर वही लें जो उसके पास उड़े हुए वो परफॉर्मर कबूतर। ये दोस्तों बड़ी पता की और बड़ी काम की एक बड़ा नुक्ता है भी, ये उम्र छोटी ना देखें आप। मैं समझता हूँ बड़ी काम की बात की है अमाद ने कि उड़ा हुआ जो कबूतर है उसी कबूतर को इन्होंने, इस कबूतर ने उनके घर में परफॉर्म किया, आगे उन्होंने इसको जोड़ों में वो ले आए हैं और आगे इसके वो पट्टियाँ जो हैं इस तरह। ये एक और कबूतर आप देख रहे, नहीं वैसे कबूतर दिखाएंगे ना, जो कबूतर दिखाएंगे हाथ रखें नीचे इसके, हाथ रखो जरा नीचे से, मार एक दिन पकड़ो, मैं तुम्हें बताता हूँ। दादाजी भी सामने आ रहे हैं। ये इन्होंने अपने घर की ब्रीड एक बनाई हुई है, आप लोगों से पूछो। ये दोस्तों ये भी उनके घर की ब्रीड का ये जो कबूतर आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये शहरी भाई हैं जी, उनके हाथ का लगा हुआ जोड़ा है, उसके आगे ये ब्रीड है जी। इसमें माद अगर मैं गलत नहीं हूँ, मतलब हो सकता है मैं भी आई एम रॉन्ग, कुछ सियालकोटी स्टॉक इसमें हल्की सी नजर नहीं लाला अच्छा, इसका नहीं कोई है। नहीं है नहीं इसमें है। लाला जी फिरोजपुरी कबूतर अच्छा। क्रॉस हैं और टैडी। फिरोजपुरी और टैडियों का जी जी लाला जी। माशाल्लाह। ये दोस्तों ये फिरोजपुरी और टैडी कबूतरों के क्रॉस में ये कबूतर आप देख रहे हैं। ये लाला जी अभी 10 नंबर सॉरी ये 10 पार का पट्टा है अभी। ये अभी 10 पर का पट्टा है। जी लाला जी अभी जो पुराने होंगे लाला जी इनके आंखों में रिंग डेवलप होते जाएंगे। अच्छा ये ऊपर से गुड़े होते जाएंगे, छाप आती जाएगी इनके इनके ऊपर, सरों के सर के खुदा ऊपर दिखाएं। इनके ऊपर छाप आती जाएगी। ये दोस्तों अभी ज़रा कबूतर आपको पता है कि इन दिनों कबूतर ज़रा क्रीज़ में होते हैं, ये अपनी कलियाँ माशाल्लाह, इसका कुंडा भी अगर आप देखें। अब ये मुख्तलिफ़ ब्रीडों को क्रॉस करके, और मज़े की बात ये है, जो खुशाइन बात है वो ये है कि अमाद का जो तरीक़ेकार है अपने कबूतर बनाने का वो बड़ा खूबसूरत है। आपने सुना भी कि लाला जी जो कबूतर परफॉर्म करते हैं, मैं उनको आगे जो है वो जाके मैं जोड़ों में उन कबूतरों से फिर आगे हम जो है वो स्टफ़ तैयार करते हैं अपनी। मैं भी इंशाल्लाह आपको 1-2 कबूतर ऐसे भी दिखाऊंगा जो इसके पंजे दिखाएं। जी लाला जी।
तुम दिखाएं ज़रा। ये लाला जी माशाल्लाह हर तरफ से परफेक्ट कबूतर है। इसको भी उड़ाया है आपने इसको भी? लाला जी इसके भाई बहन उड़ाए हैं, फिर ये हमने रोके हैं जोड़ों। अच्छा, इसके भाई बहन उड़े उड़े हैं, हैं, फिर हमने उसके बाद इनको आपने आगे जोड़ों में चलाया। ये भी उन्हीं का भाई है। ये भी इसका भाई आ गया जी। ये भी आगे ये उसी तरह फिरोजपुरी और जिस तरह के हमारे ये बता रहा है टैडी जी, जी टेडी। फिरोजपुरी और टैडी कबूतरों का ये क्रॉस है माशाल्लाह। ये भी लाला जी 10 पर का पट्टा है अभी। ये भी 210 पर का पट्टा है और आगे ये रिंग कह रहा है हमाद के जो जी इनकी उम्र आगे बढ़ती है इनके रिंग के जो कलर हैं उनमें गाढ़ापन आता है। इसी तरह सर की इनकी जो छाप है उसमें भी तब्दीली नज़र आती है। ये उसकी आप आंख देख रहे हैं माशाल्लाह। चौधरी जैन शकील माशाल्लाह। इसका कुंदा भी अगर आप देखें इस कबूतर का दोस्तों बड़े परफेक्ट कबूतर हैं ये रिजल्टेड कबूतर हैं इनके। आगे फिर उनके बहन भाई इसी तरह उन्होंने अपनी समझ के मुताबिक उनको आगे जोड़ों में लगाया हुआ है। ये उस्ताद आसफ भट्टी जी, तंजील भाई, चौधरी जैन भाई, राजा यासर और इसी तरह यासर अली भट्ट हमें यूके से गालबन वो देख रहे थे। तो इंशाल्लाह दोस्तों आज का दिन जो है मैं समझता हूँ कि रावलपिंडी से आपको एक अच्छा और ख़ूबसूरत शौक़ मैं दिखाने में कामयाब रहा हूँ। तुम दिखाएं। इनको हमारे जो कबूतर निकाले हैं ना इनको कहीं आपने बाहर छोड़ना भी है। ठीक है, इकट्ठे 3-4 कबूतर फिर हम लोगों से इजाज़त लेंगे माशाल्लाह। ये आगे बहन है। तो ये सारे एक जगह पे बाहर छोड़ देना। ये बड़ा 10 नंबर भी ला के इधर छोड़ दो। ये लाला जी इनकी बहन है। ये दोस्तों ये वही स्टफ़ है। ये जो कबूतर आप देख रहे हैं अमाद के हाथ में उसी तरह फिरोजपुरियों और टैडियों का क्रॉस ये मुख्तलिफ उन्होंने इनके ज़ाहिर है इन्होंने उनका रिज़ल्ट लिया है, अच्छा रिज़ल्ट मिला है और आगे ये उस ब्रीड को आगे लेके जा रहे हैं। इसकी भी अगर आप आंख देखें तो आपको तकरीबन जितने ये 2-3 कबूतर मैंने दिखाए हैं आपको इनकी आंखों में बड़ी ख़ास जो है वो मुशाबत नज़र आएगी। ये भी लाला जी अभी पट्टी साफ हुई है। अच्छा, बिल्कुल यंग पट्टी है। तंजील भाई इसमें कोई शक नहीं है ये अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ें हैं। मगर ये है कि ज़मीन पे जिस वक्त आप उनसे तजर्बे करते हैं या कोई इस तरह का सिलसिला करते हैं इसमें तो कोई दो राय नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह कि ये तो हमारा ईमान है ये अल्लाह की बनाई हुई है, अल्लाह ही बनाता है इन्हें, सारा कुछ करता है। मगर आप अपनी अक्ल समझ के मुताबिक अब मेरा कहने का मकसद ये था कि अमाद का भी ये मकसद कहने का ये था कि आप ज़्यादातर तवज्जो जो है अपने उड़ने वाले कबूतरों को आगे लेके जाएं। ये अवैस भट्ट जी, अवैस भाई क्या हाल है आपके? आप ठीक हो, खैरियत से हो? दोम दिखाएं माशाल्लाह। ये दोस्तों ये अगर आप देखें वो परफेक्ट का लफ्ज़ मैंने ज़ाहिर है परफेक्ट तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, उसके सिवा कोई भी ना मैं कह सकता हूँ ना कोई और कह सकता है। सिर्फ ये है कि अमाद का भी कहने का मकसद ये था कि उन्होंने अपने ज़्यादातर जो कबूतर हैं वो उनके उड़े हुए कबूतर उन्हीं कबूतरों को वो लेके आगे चल रहे हैं। इससे पहले उन्होंने आपको बताया भी कि आप अगर कबूतर लेना भी चाहते हैं कहीं से तो उड़ा हुआ कबूतर लेके आएँ।
मेरा फेवरेट है। ये दोस्तों ये क्या अमाद, ये आपने एक बात कही कि लाला जी ये मेरा फेवरेट, को सामने करें ना कबूतर को, सामने साथ रखें इसे, ये आपका फेवरेट कबूतर क्या इसमें मतलब किस वजह से ये ज़्यादा? इसमें क्वालिटीज और सब बहन भाइयों से अच्छी क्वालिटीज हैं। इसका जिस्म अच्छा, पूरा इसमें कोई एक्स्ट्रा भाइयों से ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं? है। इसमें मतलब इसका पूरा जिस्म, इसका कुंदा, इसमें जो मुलायमियत है, फ्लेक्सिबिलिटी है, वो सबसे ज़्यादा इस कबूतर में। इस कबूतर में। और मैं वो समझता हूँ एक मुझे जो मैंने ये सीखा दोस्तों 3-4 लफ्ज़ अमाद ने बड़े इकट्ठे, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, मुलायमियत, ये बड़ी काम वाली बातें हैं, और मैं समझता हूँ कि ये भी कबूतरों की खूबियों में एक खूबी है। लाला जी जिस कबूतर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी और मुलायमियत नहीं है वो आपका ये चौधरी जैन शकील हैं, वो कह रहे हैं कि काला बच्चा अभी शौक करवाओ। लाला जी करा दें। अच्छा, ये आपकी फरमाइश पूरी होगी जी इंशाअल्लाह। उस्ताद आसफ भट्टी भाई, हाँ बात कर रहे थे आप। लाला जी जिस कबूतर में फ्लेक्सिबिलिटी और मुलायमियत नहीं है वो कबूतर आपका कभी गर्मी में परफॉर्म नहीं करेगा। कबूतर वही है जिसके अंदर मुलायमियत है, आपके हाथ में कबूतर आए उसके अंदर प्रेल कबूतर हो, बस ये है कबूतरबाजी। ये थोड़ा सा इसको डिफाइन करें ना, ट्रेल के लफ्ज़ को जो है। लाला जी प्रेल इस तरह के उस कबूतर के जिस्म पे पर ज़्यादा हो, ठीक है, हाथ में कबूतर आए, आपके हाथ से कबूतर स्लिप होता हो, नरम हो कबूतर, वो जितने उसके ऊपर पर होंगे कबूतर के ऊपर उतना वो गर्मी को बर्दाश्त करने की सलाहियत होगी उसकी। क्योंकि जब सूरज लाला जी गर्मी में तपता है ना, तो कबूतर के जिस्म में जितने पर होंगे कबूतर के जिस्म इस पर मतलब गर्मी कम लगेगी उसको। और कबूतर के पर जो है ना वो बारीक होने चाहिए, पेपर बारीक होना चाहिए। ये किसी दोस्त हैं मुश्ताक भाई, ये कोई सेलिंग पॉइंट नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ये खाते पीते गिराने का बच्चा है माशाल्लाह, उससे शौक़ है बचपन से। तो भैया आपने कबूतरों के हवाले से पूछा है, तो सेलिंग पॉइंट जो है आपको भी पता है कहाँ से मिलते हैं कबूतर, ये उनका अपना ज़ाती शौक़ है माशाल्लाह। और ये आपके नॉलेज के लिए कि ये बच्चा पढ़ भी रहा है यूके से, बिजनेस एंड मैनेजमेंट में ये अपनी स्पेशलाइजेशन कर रहा है वहाँ से। लाला जी अमाद भाई माशाल्लाह ज़हीन है। यासर अली भट्ट ये यूके से हैं, हमारे गुजरात से हैं, तो यूके में होते हैं। वो कहते हैं बच्चा बड़ा ज़हीन है। तो और इसमें और क्या खूबी है इसमें? लाला जी इसका कुंदा डिफरेंट है सबसे। ये कुंदा मैं हमें शो करा रहा हूँ, ये देखें कुंदा। ये दोस्तों ये अमाद का ये फेवरेट कबूतर उसके कुंदे के मतलब ये कह रहा है कि इसके कुंदे में भी बड़ी दूसरे कबूतरों से, ये क्या वजह कि बाकी को नहीं आई, इसकी कोई चेंज? इसकी बगल बहुत बढ़िया लाला जी, इसकी बगल वो लगी हुई है लाला जी जो अनथक है। ये सारा दिन सुबह भी इसका कुंदा जिस तरह होगा शाम तक कुंदा एक जैसे ही चलाएगा, लूज कुंदे से नहीं आएगा, शाम को एक जैसे कुंदा चलाएगा ये। दूसरा कुंदा खोने ज़रा। ये देखें लाला जी, मैं इसको जितना मर्जी खोलूँ इसने अपना जिस्म नहीं छोड़ना। ये देखें लाला जी, आखिरी 3 पर देखें लाला जी इसके। ये दोस्तों आखिरी तीनों कलियां अगर आप देखें, शौक़ करने वाले हजरात हैं आप माशाल्लाह। यासर भाई और आपके क्या हाल हैं? अमीर हसन कालू जी क्या हाल हैं जी? तंजील अहमद भाई बड़ी बहुत शुक्रिया दोस्तों का। तो दोस्तों आज एक बड़े ऑनर और पढ़े लिखे खिलाड़ी से, ये भी मैं समझता हूँ कि पिजन स्पोर्ट्स मैगजीन का एक एजाज़ है कि आज आपको एक ऐसे बच्चे से मिलवा रहा हूँ कि जिसके 2 शौक़, एक उसका एजुकेशन का शौक़ और दूसरा आपके फ़न के हवाले से बातें आप सुन रहे हैं। ये इसकी आँख देखें आप। नाना जी अभी ये उन्हीं कबूतरों का भाई है जो भी आपको पहले दिखाया। अच्छा। लेकिन इसकी मुशाबत काले मुंह वाले जैसे कबूतरों की है। इमाम आज़म जी इस भाई ने एंड कर दिया है कबूतरों में माशाल्लाह, बड़ी मेहरबानी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। तो आइए दोस्तों इन कबूतरों का आप इसके पंजे दिखाएं, आप इसकी दुम दिखाएं, दुम दिखाएं, इसकी दुम देखें दोस्तों आप। ये मलक नासर अवान, मलक भाई क्या हाल है आपके? आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? माशाल्लाह। किधर है कबूतर? चले बस ज़्यादा हो गए हैं। इनका वालिद भी देख लीजिए, अच्छा, इन अच्छा। सब का तो मैं थक गया हुआ। ये पीछे हो ना, पीछे हो, नहीं कोई इशू नहीं है।
ये माद, ये आपके हाथ में अब क्या, ये आप जो हमें दिखा रहे हैं आप, ये लाला जी मैं तो इसको टैडी कबूतर बोलता हूँ। आप इससे टैडी बोलते हैं? 10 नंबर टैडी, जैन में जो पुराने कबूतर हैं। मतलब जो पुराने इन कबूतरों को आगे आपने फिर चलाया, जो टैडियों की आप बात करते हैं कि फिरोजपुरी टैडी क्रॉस, डब वाला टैडी क्रॉस, जी ये वो टैडी हैं? जी, वो टैडी कबूतर हैं आगे जिनको हम क्रॉस कर रहे हैं। ये उनका मुड है, मतलब ये उनकी बेसिक, उनकी फाउंडेशन है जी ये। जी लाला। दिखाएं कबूतर ये, नहीं नहीं वैसे कबूतर देखो। ये दोस्तों टैडी ब्रीड का ये कबूतर 10 नंबर जी, जी 10 नंबर। 10 नंबर अब्दुल अमाद आप कोठा कलां मोरगा रावलपिंडी उनके घर के, जैसा कि आप पहले सुनते भी रहे हैं कि वो साथ साथ बताते रहे हैं लाला जी, ये टैडियों का, डब वालों का, इसी तरह अली वाले टैडी क्रॉस हैं, ये उनके टैडी कबूतर हैं जिनमें उन्होंने कबूतरों को तो अमाद क्या इन कबूतरों ने भी परफॉर्म किया है? ये उड़े हुए हैं कबूतर आपके? ये लाला जी बेसिकली जिस घर से आया है उधर ये कबूतर बहुत लंबा हो रहा है। मतलब वहाँ उड़ा है ये जी, कबूतर? देखो कबूतर बहुत बहुत लंबा हो रहा है। अच्छा, ये फिर हमने उनसे लाया है, आगे इसके बच्चे भी परफॉर्म कर रहे हैं। कहाँ से ये लाए थे? ये लाला जी हमारे अब्बू के दोस्त हैं एक, उनसे हम कबूतर ले, उन्होंने गिफ्ट किया था मुझे। नाम लेना यार, खुश होंगे वो। नाम नहीं आता उनका? नाम उनका नहीं पता। अच्छा, लाहौर से? ये शेखुपुर है साइड से। शेखुपुरा से? जी लाला। अच्छा अच्छा अच्छा। इनके थ्रू कबूतर आया था उस वक्त गालिबन, उनका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा जिनसे आया था ये कबूतर। ये दोस्तों ये शेखुपुरा से ये आया हुआ कबूतर, ये हमाद ये बता रहा है कि उनके अबू के कोई दोस्त थे, उन्होंने गिफ्ट किया। और वहाँ ये कबूतर, ये हमाद ये बता रहा है कि इस कबूतर ने वहाँ परफॉर्म किया है बाकायदा, बड़ी लंबी उड़ानें दी हैं, और आगे फिर हमाद ने इसको आगे वो जोड़ों में देख भी रहे हैं, रिजल्ट के मुतालिक भी वो आपको बता रहे हैं कि मेरे तकरीबन जो हैं जितने भी जोड़े लगे हुए हैं वो परफॉर्म कबूतर जो हैं जिन्होंने परफॉर्म किया हुआ है, और वो सारी यूनिक की ब्रीडें जो हैं मैं वो आगे चला रहा हूँ। माशाअल्लाह, कुंडा दिखाएं। इसका कुंडा भी देखें आप, माशाअल्लाह। ये टैडियों में सुना है जी, क्यों हमारी ये आपका कोई है वैसे एक्सपीरियंस के कहते हैं सुरखियाई आती है? बिल्कुल, ये पर जिसमें मतलब अगर जो कहते हैं टैडी है वो कबूतर, इस ये पर लाजमी होगा उस कबूतर में, टैडी कबूतरों में ये पर लाजमी आएगा उसमें, जिस तरह ये इस तरह शेड्स है इसके ऊपर आए हुए। इस तरह का पर। ये आपका तजर्बा है मतलब इस हवाले से? बिल्कुल। दूसरा कुंडा खोलें ज़रा इसको। माशाल्लाह, पंजे दिखाएं। ये दोस्तों अब्दुल अमाद आप कोठा कलां मोरगा रावलपिंडी, और आइंदा ये छत जो है बाकायदा तौर पर उस्ताद मियाँ नज़ीर पार्टी, जिसके सरबरा उस्ताद इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन हैं, उनकी सरपरस्ती में आगे इनका जो शौक़ है वो सारा शौक़ होगा। और बाकायदा तौर पर अमाद ने ये ऐलान भी किया आज कि लाला जी इंशाल्लाह अपनी एजुकेशन की कंप्लीशन पे बाकायदा मैं उनकी रहनुमाई में एक बाकायदा जो रस्म होती है शागिर्दी की, इंशाल्लाह पहले तो हमारी दुआ है कि अल्लाह करे इसकी जो एजुकेशन है, जिस मकसद के लिए ये परदेश में गया हुआ है, अल्लाह करे उसका ये मकसद भी अचीव, जिस तरह वो यहाँ मेहनत कर रहा है उसी तरह उम्मीद है, क्योंकि कहते हैं ना ट्रैक रिकॉर्ड जो हमारत जो होती है वो अपने खंडरात से पहचानी जाती है। बड़ा अच्छा इसने पढ़ाई में भी जब तक इसने पढ़ा
इसने अपने वालिदैन की ख्वाहिशात को पूरा किया और उन्होंने भी फिर आगे इसके इस शौक़ में उन्होंने रखना नहीं डाला, क्योंकि उन्होंने अपने वालिदैन की जो शौक़ था जब उनकी आदत दिखाएँ ज़रा इस कबूतर को कर देखो, इधर करें ना, इस तरफ करें, नहीं हाँ ऐसे ऐसे ये एक और कबूतर आप मार के आपने एक मिनट, ये जो कबूतर आपने पहले जो दिखाए हैं सारे, ये किस सनत में आई? ये भी ये इस पे फिरोजपुरी कबूतर है वो। अच्छा, क्रॉस है, प्योर फिरोजपुरी नहीं है मतलब ये ज़्यादा इसमें फिरोजपुरियों का पार है। जी लगा। ये दोस्तों आप उन कबूतरों की, ये जो पहले हमने आपको पट्टे पट्टियाँ दिखाई, उनकी ये माँ है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इधर करेंगे इसकी आँख दिखाएं। ये दोस्तों आप उस मादा का कुंदा आप देख रहे हैं, जिस ब्रीड के ये कबूतर आपने पहले देखे हैं, ये ज़्यादा फिरोजपुरी क्रास में है। ये मादा जो है, माशाअल्लाह, दूसरा कुंदा दिखाएं। कोडू डब वाली मादी है, डब वाली मादी 10 नंबर के साथ जो लगी हुई थी, चेयरमैन अंकल वाली। आँख दिखाएं। पंजे दिखाएं। ये दोस्तों अगर आप इसके पंजे देखें, अब ये फिरोजपुरियों का क्रास है ज़्यादा, ये बता रहे हैं अब्दुल अमाद ये बता रहा है कि ये फिरोजपुरियों का क्रास है। इसकी दुम देखें आप, साइज देखिए। हाँ एक ये ऊपर से हाथ उठाएं ज़रा सर से, ये ऊपर वाला इसका अगर आप कलर देखें तो इसमें आपको सुरख शेड भी, कलेजी शेड जिसको आप कहते हैं, इस तरह फिरोजपुरियों का अब जो कबूतरों का कलर जो है, उनका जो शेड है वो इसमें नज़र आ रहा है। ये क्या वाला देखिए। नहीं नहीं सामने ये अमाद क्या आप दिखा रहे हैं, अब क्या चीज़ दिखा रहे हैं? डब वाले सामने रखें ज़रा। चेयरमैन अंकल से आया मैं, ये डब वाले जानवर मियाँ साहब वाली ब्लड लाइन। ये मियाँ नज़ीर साहब वाले उस्ताद इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन साहब के यहाँ से गिफ्ट आया ये मादा, मादा जी तो जिसका आप जिक्र कर रहे थे आगे कि हमने उसको वो इलाका है। अच्छा वो लगा मादा। अच्छा। ये लगा मादा है माशाल्लाह, इसने भी बहुत अच्छा कर लिया। ये दोस्तों उस्ताद इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन साहब के घर से ये गिफ्टेड मादा, ये इस मादा को आप देखेंगे, जिन लोगों ने मियाँ नज़ीर साहब के कबूतर देखे हुए हैं, तो आज मैं समझता हूँ उस मरूम शख्सियत की भी याद रावलपिंडी से ताज़ा हो रही है। तो दोस्तों कबूतर साजी में मैं समझता हूँ कि उस्ताद मियाँ नज़ीर साहब एक बड़ी एहसास शख्सियत के मालिक थे, और इस हवाले से उन्होंने अपनी बहुत सारी यादें जो हैं वो पीछे छोड़ी हैं। इसकी अगर आप आँख देखें यहाँ से, माशाअल्लाह,
इधर करें ज़रा, सामने सामने करें ज़रा। अब ये दोस्तों, ये डब वालों का एक मखसूस कलर अगर आप देखें तो जिस्म के ऊपर वाले हिस्से पे एक वाइटनेस, एक वी सी बनती है। ये उस्ताद इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन साहब के घर से आई मियाँ नज़ीर के घर वाली जो ब्रीड है, ये उस ब्रीड की ये मादा है। माशाअल्लाह। आँख दिखाए ना इसे। छोड़ू 4 नंबर ले आओ। अल्लाह दिखाएं। ये थोड़ा क्रीज में लगे हैं जी कबूतर। ये दोस्तों ज़रा थोड़ा सा क्रीज़ में आखिरी 3 कलियाँ खोलें ज़रा इसकी, 3 कलियों। ये दोस्तों अब क्रीज़ में है कबूतर, आप पीछे देख रहे हैं कि वो कलियाँ अपनी पूरी करते आ रहे हैं। ये आखिरी 3 कलियाँ जो हैं 8वां, 9वां और 10वां पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह इसके जिस्म का ऊपर का आप कलर देखें तो ये हल्की छाप में भी होते हैं, कमगर भी इन्हें बोलते हैं। ये सेगुड़ी छाप में भी आपने डब वाले कबूतर जो हैं वो देखे हैं, मगर ये प्योरली मियाँ नज़ीर साहब के घर वाली उस्ताद इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन, उन्होंने ये गिफ्ट की है माद को, और आगे उन्होंने इस मादा को आगे जोड़ों में डाला हुआ है। दूसरा कुंडा खोलें। खोलें आखिरी दिनों के लिए ज़रा। ये दोस्तों हमारे में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये बड़ा आइडियल पार होता है, क्या ख्याल है? लास्ट 3 कलियाँ जो है बराबर हों तो समझ लें कि ये मियाँ नज़ीर साहब ने ये बात मुझे, जब मेरी पहली मुलाकात उनसे हुई थी, उन्होंने कबूतर हाथ में पकड़ के वो कहने लगे इन कलियों को उन्होंने पसंद किया है, इस तरह का जो आखिरी कलियों की जो शेप बनती है। माशाअल्लाह। पंजे दिखाएं इसके। ये तो थोड़े से दिखाओ ना, तुम सामना ले जाओ ना, ये छोड़ो इसको भी तो। जी एक मिनट ना, बाहर आओ। कौन सी वाली है? सबर सबर, ये सारी एक ब्रीड के कबूतर दिखाने में पहले इधर बाहर हो जाए। थोड़ा सा ना हल्का सा जूम करेगा, हल्का सा एक एक कबूतर पे नाग। ये चेयरमैन अंकल से आई हुई गिफ्ट।
ये स्कूल वाला जी मलिक बाबर से गिफ्ट आया हुआ है। मियां साहब वाला टेडी कबूतर। दस नंबर पठा पकड़ो अंदर से। कौन सी? ये वाली जी अब उधर दे ये दिखाओ। नज़ीर साहब वाली जी जी। ये दिखाओ ना ज़रा यार बैठो। तो दोस्तों ये मेरे हाथ में भी मेरा भी दिल कर रहा था, मैंने कहा उमाद से कुछ चीज़ें सीखें। आज बहुत कुछ चीज़ें इससे सीखने को मिली, बड़े मुश्किल इसने अल्फाज भी यूज़ किए। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी कम उम्री में इसने बहुत कुछ अपने इस फ़न के हवाले से अचीव किया है। और साथ साथ सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जो सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इसने अपने वालिदैन की जो एजुकेशन वाला शौक़ था या उनकी जो तमन्ना थी उसको पूरा किया। और आजकल ये अगर आप इस माला की दुम देखें, ये दोस्तों इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन ऑफ लाहौर, उनके यहाँ से ये इनको माला गिफ्ट हुई। इसका कलर आप देखें, निकल ही ना जाएगा। नहीं किधर नहीं जाते। आँख में क्या होना चाहिए, चमक और दमक होनी चाहिए। इसकी नोब अगर आप देखें, जी मैं दिखाता हूँ। ये भी लाला जी ये कोटू ये ले लो। ये भी लाला जी इसी ब्रीड में से है, डब वाले से चेयरमैन अंकल से तोहफा आया है। ये उनको कहते हैं सीएम ब्रीड, चेयरमैन साहब वाले। ये दोस्तों ये जो मादा आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये लाला जी ये नर है। भी उस्ताद इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन साहब के यहाँ से ये गिफ्ट आया हुआ है। ये कबूतर सीएम के नाम जी से, सीएम चेयरमैन सीएम के नाम से इस ब्रीड का नाम उन्होंने रखा हुआ है। ये भी मादा है, ये लाला जी पट्ठा है ताज़ा पट्ठा है, जी, मतलब ब्रीडिंग कर रहा है, ताज़ा पट्ठा है। ताज़ा पट्ठा है। इस तरह इसका कुंदा देखें आप, ये थोड़े से कबूतर ज़रा क्रीज में है। कुंदा ये आखिरी कली वो पूरी कर रहा है अपनी। तो ये गिफ्टेड है जी उस्ताद इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन, और उनके ये मुस्तकबिल में होने वाले शागिर्द भी हैं। अब्दुल अमाद जो हैं वो बाकायदा तौर पर उनकी शागिर्दी में अब भी उनकी रहनुमाई इन्हें रहती है। ये कबूतरों के हवाले से ही आप देख लें कि 3-4 कबूतर हमने उनके घर के देखे। उधर से हैं, मेरे पीछे हैं। ये इसकी आप आँख देखें, ये इन चारों को ना डब वालों को ये जो है ना, ये इनको बाहर छोड़ना ज़रा सा। ठीक है लाला सही नज़र आ रहा है जी। लाला जी माशाल्लाह। दोस्तों आज मुझे बड़ी कभी उम्मीद है कि आपको एक छोटे उस्ताद, मैं तो उस्ताद कहूँगा ऐसे, अभी तो ये शागिर्द नहीं हुआ, मगर ये है कि बातें आपने सुनी, शौक़ से लगन का इज़हार था इनकी बातें जो थी। ख़ुसूसी तौर पे एक मौके पे उन्होंने जिस वक्त कबूतर के मुतल्लिक़ ये बताया कि इसके जिस्म के ऊपर पर ज़्यादा होने चाहिए, मुलायम होना चाहिए। तो ये स्कूल वाला नहीं। इसकी दुम भी आप देखें माशाल्लाह। इनको ना बैठ पड़ा जी लाला जी जी भी लाला जी चेयरमैन अंकल से आई हुई गिफ्टेड माता।
ये भी दोस्तों उस्ताद इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन साहब, आपने इस कबूतर की आँख को भी देखना है। इसका माशाल्लाह कुंदा देखें, इस मादा का भी कुंदा देखें। ये भी अभी इसके बच्चे अभी 6 बच्चे इस दफ़ा जेठ में बाजी में उड़े हैं इस मादा की। जी। ये दोस्तों उस्ताद इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन साहब के घर से आई ये मादा। ये हमारी अभी बता रहे हैं कि लाला जी 6 बच्चे जो हैं इस मादा के, उन्होंने ये जो आलिया जेठ गुजरा है उसमें उन्होंने बाकायदा परफॉर्म किया है। बड़ा खूबसूरत कलर, इंशाल्लाह आप इसकी आँख देखेंगे और महसूस होंगे। इसकी बगल देखें, इसके पर देखें, माशाल्लाह। इसके ऊपर का जिस्म का कलर आप देखें, इस कलर पे आप गौर करें, बड़ा मखसूस कलर। नजर आ रही है? जी लाला जी। ये इस मादा की आँख जो है दोस्तों, ये तकरीबन मैंने बहुत सारे कबूतर आपको दिखाए हैं, उन आँखों से ये ज़रा डिफरेंट है इस आँख में। हाँ, थोड़ा सा ना क्लिक करें ऊपर, माशाल्लाह। इसका जिस्म देखें आप इस मादा का। ठीक आ रहा है? नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है। अभी आप बैठे बात नहीं में। नहीं, कोई बात नहीं है। ये दोस्तों, ये वो मादा मैं आपको दिखा रहा था, ज़रा लाइट में मैं आया हूँ। पता है आपको कि ज़रा घुटने का अर्जा है मुझे, तो आज ये इसका कुंदा मैं दोबारा अब आपने इसकी आंख देखनी है लाइट में। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसकी आंख जो है, मैं आपको दोबारा, मैं लाइट में आया हूँ ज़रा। इसके पंजे देखें, माशाल्लाह। इनके बच्चे जो लाला जी, इस जोड़े के बच्चे 6 उड़े हैं इस दफ़ा जेठ में। ये भी मेरे घर का कबूतर है। और ये खुद जो मैं आपको बता रहा था, जब भी स्टैंप इसको लगी है शाम को अंधेरे में अभी ये ब्रीडिंग में आ दोस्तों, गया। अब ये आप देख रहे हैं कि हमारे के हाथ में कैमरा है, कबूतर ज़रा मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं ज़रा सीखने के मराइल में भी हूँ। तो ये इस पट्ठे के ये कबूतर, ये गोल्डन है जी, ये लाला जी बोल रहे हैं। ये गोल्डन कबूतर हैं जी उनके घर के। और ये भी हमाद ये कह रहा है कि लाला जी इसके पट्ठे पट्टियों ने भी जेठ में बड़ा शानदार परफॉर्म किया है। ये लाला जी खुद मेरे हाथों का खुद भी उड़ा हुआ है, अच्छा, बहुत लंबा उड़ा है। ये खुद उड़ाया पहले आपने? 4 साल लगातार बाजी में उड़ा। 2017, 18, 19, 20 4 साल उड़ाई जी। 17, 18, 19, 20 उसके बाद आपने फिर अब ब्रीडिंग में आ गया। और breeding- इसके बच्चे अब 6 होंगे तो 6 बाजी में पड़ेंगे। माशाल्लाह। ये लाला जी इसके कुंदे पे ज़रा ये दोस्तों, अगर आप ये हमाद ये कह रहा है कि आप दोस्तों ने इसके कुंदे पे ज़रा गौर करना है। ये आखिरी पर अभी ख़राब हुए हैं।
अब ये परफॉर्म किया हुआ ये उड़ा हुआ कबूतर है उनकी छत पे, और ये कह रहे हैं कि लाला जी इसके बच्चे हर जेठ में वो स्टैंप लेके उड़ते हैं। इसकी आप आंख देखें, चले ज़रा अब इनका इज्तिमाई शौक करवा जी लाला नमाज भी पढ़नी, आप भी करवाएं ना एक शौक, आप करवाएं ना, आओ यार। स्कूल वाला कबूतर है जी। ये लाला जी स्कूल वाला कबूतर है, मलक बाबर से गिफ्ट आया है। ये दोस्तों एक स्कूल वाली ब्रीड है। उस्ताद मलक बाबर, आप उन्हें देखते हैं कि उस्ताद इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन साहब उनके साथ आपको अक्सर नज़र आते हैं। लाहौर से ही उनका तल्लक है। उनकी एक स्कूल वाली ब्रीड, अक्सर वो एक कबूतर का वो फेसबुक पे चढ़ाते हैं और उसके साथ लिखते हैं स्कूल है। वैसे ये गोल्डन कबूतर हैं जी, गोल्डन कबूतर है मियाँ साहब वाला। दूसरा कमरा दिखाओ। आखिरी कलियाँ दिखाओ ना, खोलो ना। ये दोस्तों स्कूल वाली ब्रीड के नाम से उस्ताद मलक बाबर, जिनका तल्लुक़ उस्ताद मियाँ नज़ीर पार्टी से है, ये उनके यहाँ से है। ये आया हुआ ये नर है, जी नारायण, ये नर कबूतर इनका, और ये भी परफॉर्म कर रहे हैं, उड़ाए हैं इनके। माशाल्लाह अच्छा। अच्छे उड़े हैं बच्चे इनके। ज़बरदस्त। ये उनके पास रिजल्टेड कबूतर हैं जी। उनके घर इनके बच्चे बहुत लंबे उड़ते हैं। चलो बोले करवाओ, शौक करवाओ। ये फोटो भी जी एक कबूतर का शौक करवा रहा है। ये सिपाही है हमाद का। ये शहरयार भाई की दी हुई गिफ्ट माता है जी। शेरियार भाई वो कहाँ होते हैं यार, आप वो बड़ा आज नाम ले रहे नहीं हैं। आज नहीं आ सके, वो किधर शादी भी गए हुए हैं, मसरूफ अच्छा, थे, इसलिए अच्छा, तो नहीं आ अच्छा। सके, नहीं तो आपकी मुलाकात करवाते हैं उनसे। उनका चेक करो। ये लाला जी जिस घर से आई है उनके पास ये गर्मी में शाम तक उड़ी हुई है। ये किससे आई है जी? ये लाला जी शहरयार भाई के दोस्त हैं, हमारे भी उनके साथ टर्म्स हैं, अच्छा। तो उन्होंने ये गिफ्ट किया है हमें। अच्छा अच्छा। ये तकरीबन दोस्तों आप देख रहे हैं कि गिफ्टेड कबूतर हैं। ये इसका पंजा अगर आप खोलें, इसके पंजे ना सॉरी कुंदे को, इसके पर को अगर आप देखें, ये आखिरी कलियां अगर आप देखें, इनकी बनावट देखें, माशाल्लाह। ऊपर करो। उठे कर उठे कर। दूसरा बंदा देखो। दादा जी वो पेपर है जिसकी मैं बात कर रहा था, बड़ी अच्छा। पेपर ऐसा हो कि ये नीचे वाला पर ऊपर वाले पर से नज़र आए। मतलब कि उसमें मुलायमियत इतनी होनी चाहिए, पतला ट्रांसपेरेंट इतना हो, पतला हो ट्रांसपेरेंट हो। जी। ये देखें जरा जी, ये अब दोस्तों पर ये अगर नीचे आप पर नज़र आ देखें रहे हैं। तो
ये थोड़ा सा पर का नीचे, ये मैं नीचे कर रहा हूँ, ये ऊपर करूँगा तो आप उसका नीचे वाले का साया नज़र आएगा। आप हमाद ये कह रहा है कि ये भी एक खूबसूरती है कुंदे में कि पर के ऊपर जिस वक्त पर चढ़ा हुआ तो नीचे वाला जो पर है वो दूसरे पर से वो दिखाई दे। माशाल्लाह। चलें उधर ले जाए तो भाई शौक थोड़ा सा कराएं, फिर बाहर लाएं, बात करेंगे। फोटो फोटो 1 मिनट में क्यों जय नमाज ले आओ आप, मैं देखता हूँ। जय नमाज ले आए पासपोर्ट है अपना। जी कराओ शौक करवाओ। लाला जी एक सियालकोटी स्टाफ का कबूतर है मेरे पास। हाँ चलें जी। ये दोस्तों आपने ज़्यादातर कबूतर जो हैं वो हमाद की छत पे आपने जैसा कि उन्होंने आपको बताया भी कि कुछ उस्ताद इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन, इसी तरह मलक बाबर, शहरी भाई, ये ज़्यादातर कबूतर आपने कसूरी स्टफ़ में टैडी, गोल्डन, इस तरह डब वाले ये कबूतर देखे। तो ये कबूतर वो कह रहे हैं कि लाला जी ये एक सियालकोटी स्टफ़ में मोतियों वाला है जी। फ्रांसा। अच्छा अच्छा, फ्रांसा कबूतर। सोना दिखाया, सोना दिखाया। थोड़ा सा इधर होना बस। माशाल्लाह खूबसूरत कबूतर है ये। हाँ सारा फेवरेट है। छोड़ दो इसको भी, बात भाई इनमें छोड़ दो। इसके साथ लगी मादा भी दिखा। हाँ, थोड़ा सा ना एक एक करके कबूतर ना। इधर आने दें, इधर आने। इस मादा को जूम करो जरा, ये वाली जो मादा है ना, ये वाली। ए, ये अंदर ऐसे थोड़ा सा। जी लाला जी ये इधर आ जाओ बादल भाई, इस तरफ आओ। हाँ दिखाओ कबूतर, दिखा दो वो जो कबूतर दिखाया उसके साथ लगी हुई ये लाला जी 2 साल बाजियों में उड़ी है, फिर जोड़ों में आई है। ये मादा जो है जी लाला जी। ये कौन सी स्टफ में है? ये लाला जी ये हमने कुछ बच्चे ख़रीदे थे, उनमें आई थी गुजरांवाला से। गुजरांवाला। शेख गुलजार के घर की ये मादी है, उनसे बच्चे हमने को ख़रीदे थे तो उनमें आई थी। अच्छा, शेख गुलजार साहब। जी अच्छा, मैं दो करोड़ में भी करना है, मान नहीं करना। ठीक है।
कबूतर पकड़ लो। ऊपर है छोड़ने को, नादियाँ खराब कर रहा है। इधर से दिखाते हैं। तो ये दोस्तों अब आपने अब्दुल अहमद कोठा कलां मोरगा रावलपिंडी उनकी छत से मैंने आपको उनके कबूतरों का शौक़ भी करवाया। इसके साथ साथ दोस्तों आगे रावलपिंडी इस्लामाबाद उस्ताद मियां नज़ीर पार्टी के शौक़ में मैं समझता हूँ एक पढ़ा लिखा, एक होनहार, एक अच्छा तालीम याफ्ता तालिब इल्म शामिल हो रहा है। बातें आपने उनकी सुनी, कबूतर आपने देखे, नज़रियात आपने उनके सुने, बड़ा मज़ा आया उनके शौक़ का। ये सारा नया सेटअप उन्होंने अभी ये बनाया है, ये पहले भी मैंने आपको दिखाया सारा। तो दोस्तों ये वो जाते जाते सूरज गरूब हो रहा है बाद। हाँ, तो अकमल ख़ान ने ना एक दफ़ा एक शेर लिखवाया मुझे, कहने का लाला ये मेरा पसंदीदा शेर है। तो लोगों ने उससे कोई और कंसेप्ट दिया, हालांकि उनका वो नज़रिया नहीं था। तो दोस्तों शेर कुछ इस तरह था कि दर्स देता है हर रोज़ शाम का सूरज, दर्स देता है हर रोज़ शाम का सूरज, मगरब की तरफ जाओगे तो डूब जाओगे। ये बड़ा इलामा का बड़ा खूबसूरत शेर था। तो दोस्तों मैं इस शेर के साथ अमाद के शुक्रिया के साथ, उसने आज बड़ा टाइम दिया और मुझे ये खुशी हो रही है कि 2017 में मैं जब इनसे मिला तो उस वक़्त ये अपना ओ लेवल कंप्लीट कर रहे थे और आज माशाल्लाह ये यूके में अपनी हायर एजुकेशन के सिलसिला में वहाँ पढ़ भी रहे हैं और साथ साथ आप देखें कि अपने शौक़ के साथ भी ये अटैच हैं। अल्लाह करे इनके जो वालिदैन की जो ख्वाहिश है, इनके जो उनका जो शौक़ है, इनकी तालीम, और इन्होंने अपने वालिदैन को मायूस नहीं किया। मैं समझता हूँ जो औलादें अपने वालिदैन को मायूस नहीं करती, उनकी दुआएं भी उनके साथ होती हैं और कामयाबियाँ जो हैं वो उनके कदम चूमती हैं। अल्लाह करे इसकी एजुकेशन कंप्लीट हो, ये अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके यहाँ वापस आए और फिर ये अपने साथ साथ शौक़ की भी अबियारी करे।
इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि मियाँ नज़ीर पार्टी रावलपिंडी इस्लामाबाद उस शौक़ में भी एक खूबसूरत और एक पढ़ा लिखा इजाफा जो हुआ है, ये एक बड़ा अच्छा साइन है। हम आज ही आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया है मुझे, आप आए हैं, आपने यहाँ पे कवरेज किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं सब दोस्तों को ये भी कहूँगा लाला जी के लिए सेहत याबी के लिए भी दुआ कीजिए, अल्लाह पाक इनको अच्छी सेहत अता फरमाए ताकि ये इसी तरह हमारे शौक़ को प्रमोट करते रहें और एक वर्ल्ड लेवल तक जो पाकिस्तान की का नाम बोलता है कबूतरबाजी में, वो सिर्फ इन्हीं चंद लोगों की वजह से है। और अल्लाह पाक इनका साया हमेशा हमारे सरों पर कायम और दायम रखे जी, आमीन सुन आमीन। तो दोस्तों मैं चौधरी अब्दुल बासित भाई आओ ना ज़रा, तुसी भी देखते आओ, फुल बनाओ। तो दोस्तों साथ में मैं चौधरी अब्दुल बासित का भी कि आज मैंने जैसा कि सुबह भी आपसे तज़किरा किया कि 2017 में जब आया तो आज मुझे आगे पता चला कि वो समात की हम उस छत पे जा रहे हैं कि 2017 में जो लेवल कर रहा था और आज माशाल्लाह वो यूके में अपनी हायर स्टडी के लिए वहाँ ये सेटल हैं और पढ़ रहे हैं। मैं चौधरी अब्दुल बासित साहब का भी खुसूसी तौर पे हमाद का, इनके तमाम दोस्तों का इस तमन्ना और इस ख्वाहिश के साथ कि अल्लाह करे कि इसके दोनों शौक़ जो हैं वो कामयाबियों की तरफ जाएं। मैं अपनी अनील पास के साथ इन दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हुए कोठा कलां मोरगा रावलपिंडी से आप दोस्तों की दुआओं के साथ आप दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।